जय श्री राम। वेलकम टू प्रोनाउन क्लासेस। और प्रोनाउन क्लासेस में अभी हम प्रोनाउन इससे पहले सर्वनाम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अभी हम प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। प्रोनाउन सर्वनाम कितने तरह का होता है। इससे पहले हमने देखा था हिंदी में सर्वनाम 6 टाइप्स के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं। हिंदी में 6 तरीके के प्रोनाउन होते हैं। इंग्लिश में 10 तरीके के प्रोनाउन। प्रोनाउन उतने ही हैं, उनका डिवीजन थोड़ा चेंज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द लैंग्वेज। सो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन को 10 पार्ट में पढ़ना है हमें। ये पढ़ना है, 10 पार्ट कोई भारी नहीं है। इसका टेबल मैंने पहले ही आपको बता दिया है। उस टेबल को जो लोग भी याद कर गए होंगे, रिवाइज कर गए होंगे, उनके लिए ये क्लास बहुत आसान होने वाला है। इससे पहले वाला जो टेबल था ये इंग्लिश में था, ये इसके साथ हिंदी भी है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इनका प्रोनाउंसिएशन तब करूंगा जब मैं एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम प्रोनाउन के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हमने पहले ही बताया था आपको कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में आता है। और नाउन क्या है, जितनी दुनिया में नाम है सबको नाउन कहते हैं। तो उसमें से कुछ सजीव चीजें भी हो सकती हैं, कुछ निर्जीव चीजें भी हो सकती हैं, कुछ निश्चयवाचक भी हैं, कुछ अनिश्चयवाचक भी हैं। उसी तरीके से कुछ व्यक्तिवाचक भी हैं, कुछ व्यक्ति से रिलेटेड चीजें हैं। हम लोग व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो कुछ सम चीजें हमसे रिलेटेड है। तो जहां पर भी मेरा नाम आता हो उसके बदले अगर हम किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा है आई एम लॉर्ड, वी आर क्रेडलस, यू आर जीनियस। ये जो बोल्ड दिया है इसको ध्यान दीजिए। आई, वी, यू, शी, दे, ये सब क्या होता है, हमारे बदले प्रयोग होता है। जब हम बात कर रहे हैं तो अपने लिए आई का प्रयोग करेंगे। जब 2-4 आदमी हम लोग मिल करके बात करेंगे तो अपने लिए वी का प्रयोग करेंगे। जब हमारे बारे में जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो मेरे लिए यू का प्रयोग करेगा। और जब मेरे बारे में कोई बात कर रहा हो तो मेरे लिए वो ही, शी, इट, दे का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये प्योरली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। गिनती के ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उनका हिंदी में यहां पर रूपांतरण दिया हुआ है, कंठस्थ कर लें। ये लिस्ट मैं दोबारा इसलिए लेकर के आया हूं कि ये जो लिस्ट है ये पर्सनल प्रोनाउन का ही लिस्ट है। प्रोनाउन के 10 भेद हैं, उनमें से एक भेद का ये लिस्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा भेद यहां पर आएगा, तीसरा भेद यहां पर आएगा, चौथा भेद यहां पर आएगा, पांचवा भेद यहां पर आएगा। हम उसको एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो उसको समझने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से हम बता देते हैं। अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं। पर्सन हमने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डाउट न रहे इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। द पर्सन हु स्पीक्स, बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए मैं क्या प्रयोग करूंगा, मैं यूज करूंगा, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सेकंड पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन में आप आता है। और थर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो होता यह है कि कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता रहता है। रिपीटेडली इस क्वेश्चन को लोग डालते रहते हैं, क्या कि कभी कभी वो क्या करेंगे, एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को डाल देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है तीनों को डालना। ये यहां पर एग्जाम्पल है, यू, ही एंड आई, तीनों हाथ हो गए। ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, आ गए ना। तो अंग्रेजी में इंग्लिश के ग्रामर का रूल है और उस रूल का नाम है 231। इसका मतलब कि अगर तीनों प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आते हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन,
देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। यहां आकर के इंग्लिश को याद आता है कि नहीं नहीं, मुझे बाद में रहना चाहिए, जिससे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले उसको रखना है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसके बाद उसको रखना है, और मैं सबसे लास्ट में आऊंगा। जबकि संस्कृत को शुरू में ही याद आ जाता है, और संस्कृत ने फर्स्ट पर्सन में ही थर्ड ही को रखा है। राम जाता है ये फर्स्ट पर्सन में है, आप खाते हैं ये सेकंड पर्सन में है, और मैं सुना रहा हूं ये मैं थर्ड पर्सन में है। ये संस्कृत में है, हिंदी में इंग्लिश में उल्टा है। तो इसलिए इसमें क्या है, जब तीनों एक साथ आ जाएं तो रूल 231 को फॉलो करना है। ये जो 2 है ये 2 है, ये 2, ये 3, ये 1। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यहां पर हम बढ़िया से बता चुके हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे, बस इतना ही है। तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो 231 याद कर लीजिए। सबसे पहले यू को डालिए, फिर ही को डालिए, फिर आई। इन तीनों को इस तरीके से, अगर ये आई पहले आ गया, ही पहले आ गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद से दूसरा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। निश्चयवाचक सर्वनाम हम हिंदी में पढ़े थे और उसी को यहां पर बता रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंट्रोड्यूस अ पर्सन और एनिमल और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। इसमें क्या होता है, वस्तु, व्यक्ति या जानवर से हम अपना संबंध जोड़ते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं, ये मेरा ही है, ये उनका है, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लैपटॉप किसका है, ये मेरा लैपटॉप है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उस आइटम को अपने से हम रिलेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई लैंड, दीज आर हिज पेन्स, दोज आर माई बुक्स। सो ये एक तरीके का ये आइडेंटिफिकेशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ये कि ये किसका बुक है, ये किसका मिरर है, ये किसका पेन है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे उस समय में भी हम सीखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये 4 वर्ड आते हैं। ये 4 वर्ड ही आए हैं, ये देख लीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 आए हैं ना। इन्हीं 4 के बदले में यहां पर बात कर रहे हैं कि क्या करते हैं, दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक या अधिक वस्तु के। होता क्या है, दिस जब भी बोलेंगे तो नजदीक वाली वस्तु का भाव होगा, दैट जब भी बोलेंगे दूर वाली वस्तु का भाव होगा, जब भी बोलेंगे ये मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह नजदीक का भाव हो रहा है, और जब भी हम बोलेंगे वो मेरी टीवी है तो वो दूर का भाव हो रहा है। तो जब नजदीक का भाव होगा तो दिस लगाएंगे, प्लूरल होगा तो दिस को दीज कर देंगे। जब दूर की बात होगी तो सिंगुलर होगा तो दैट लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो दोज लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 4 ही वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इनफैक्ट 2 ही वर्ड है, दिस और दैट, और दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। तो इनको आराम से ध्यान रखा जा सकता है। जब भी हम किसी नजदीक वाली वस्तु के बारे में बात करेंगे तो दिस लगाएंगे, जब भी हम किसी दूर वाले वस्तु के बारे में बात करेंगे तो दैट लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार चेंज कर देंगे। उसके बाद से पोसेसिव नाउन है। सो पोसेसिव नाउन का इसमें हिंदी दिया है स्वत्वबोधक सर्वनाम। द वर्ड विच शोज पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेशन का मतलब अधिकार होता है, इस चीज पर मेरा अधिकार है, उस चीज पर आपका अधिकार है। और अधिकार को हम कैसे जताते हैं, मेरा है, आपका है, उसका है, ये कह के करते हैं ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है,
जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अधिकार के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द कास्टल इज योर्स, किसका कास्टल है ये? महल किसका है? योर्स है, आपका है। दोज प्लेसेस आर देयर्स, उन लोगों का है। दिस बिल्डिंग इज माई, मेरी बिल्डिंग है। आई डोंट लाइक योर ब्रदर एंड हिज, सी आई डोंट लाइक योर ब्रदर एंड हिज एटीट्यूड वगैरह कुछ होगा। तो एक्चुअली क्या है, यहां पर भी देखिए योर है और हिज है, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में ले चल के यहां पर जो टेबल है उस टेबल में दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। तो जब पोसेसिव प्रोनाउन आएगा तो ऐसे ये सब है। ये माइन किसके लाइन में है? आई के लाइन में है। तो जब भी आई से रिलेटेड पोसेसिव होगा तो माइन होगा, जब ही से रिलेटेड पोसेसिव होगा तो हिज होगा। ठीक है। इसके बाद से फोर्थ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। निजवाचक सर्वनाम हम आपको बताए, जब हम हिंदी का सर्वनाम का भेद बता रहे थे तो उस समय हमने कहा था कि निजवाचक सर्वनाम आपको बाद में बताएंगे। वो निजवाचक सर्वनाम ये है, जब भी इंग्लिश के वाक्य में माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ लगा हो, सेल्फ सफिक्स लगा हो, जितने भी ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन से में जितने भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लग गया हो वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाते हैं, निजवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोनाउन का प्रयोग वैसे संज्ञा के बदले किया जाता है जो स्वयं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। मैं ही सब्जेक्ट हूं और मैं ही ऑब्जेक्ट हूं। जैसे I engaged myself at this work, मैं सब्जेक्ट हो गया और मैंने अपने आप को, मैं ऑब्जेक्ट हो गया, इस काम पे लगाया। रिफ्लेक्टिव हो गया ना। जब भी रिफ्लेक्टिव होगा तो जो पर्सन है उसी पर्सन का सेल्फ आकर के घूम के लगेगा। आई के साथ माई सेल्फ लग जाएगा, वी के साथ आर सेल्फ लगेगा, शी के साथ हर सेल्फ लगेगा। जिस नंबर का, जिस पर्सन का होगा उसी पर्सन में सेल्फ लग जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। और इसको जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो बोलते हैं मैंने स्वयं ही इस कार्य को किया है। आई माई सेल्फ है पनिश्ड, आई पनिश्ड माई सेल्फ, आई पनिश्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही सजा दे दी। इसमें क्या हो रहा है, ये आई और माई सेल्फ के बीच में ये वर्ब है, वी और आर सेल्फ के बीच में वर्ब है, यू एंड योर सेल्फ के बीच में वर्ब है। कहने का मतलब कि ये दो प्रोनाउन के बीच में वर्ब आ रहा है और दूसरा प्रोनाउन जो है उसके साथ सेल्फ लगा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक लिस्ट यहां पर भी है, आप यहां पर भी देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग केवल और केवल अपने आप को के अर्थ में होता है। क्या सेंटेंस में आएगा? मैंने अपने आप को दंडित किया। तो इसमें क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनीष ruined himself, मनीष ने स्वयं को बर्बाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। जब मैं स्वयं कहता हूं तो उसको रिप्लेस कर देता हूं, तो मनीष ने, यहां पर देखिए, अपने आप को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब क्या है रिफ्लेक्सिव में, अगर आपने देखा कि यहां पर ये जो टेबल है, योरसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये ही काम आने वाला है इंफेक्टिव प्रोनाउन में। ये एग्जांपल देख लीजिए, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। फर्क कितना है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोनों प्रोनाउन साथ साथ आ रहे हैं। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ। ये दोनों प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ये पोसेसिव प्रोनाउन,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं। कहने का मतलब कि इंफेक्टिव प्रोनाउन इज दैट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच इंडिकेट स्वयं, खुद को, अपने आप को, और उस सेंटेंस में अपने जोर देने के लिए कहा जाता है। ध्यान रहे, ऐसा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव में भी है। आई एंगेज्ड माई सेल्फ, यहां पर आई और माई सेल्फ दोनों है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसके बीच में वर्ब आ गया है। तो जब इन दोनों के बीच में एक प्रोनाउन और दूसरे प्रोनाउन के बीच में वर्ब आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और जब दोनों साथ साथ आ जाए तो इंफेटिक प्रोनाउन कहाएगा। और इंफेक्टिव प्रोनाउन को अपनी बातों पर जोर डालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रैक्टिस से इसको समझेंगे। तो इस तरीके से प्रोनाउन क्या, ये लिस्ट है। इस लिस्ट को थोड़ा आप देखते रहिए। बाकी इसके बाद वाला जो भेद है अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।